आगे बढ़ रहे हैं और बाबूलाल खटारा मामले को लेकर के 10 सितंबर तक के लिए उनको जेल भेज दिया है। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल खटारा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। उनको कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी ने 9 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। बाबूलाल खटारा एसआई भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू पैनल में भी शामिल था, जिस पैनल ने रामूराम राइका की बेटी शोभा का इंटरव्यू लिया था। बाबूलाल खटारा शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद था और इससे पहले एसओजी की टीम ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य रहे रामूराम राइका को गिरफ्तार किया था और राइका को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 9 सितंबर तक के लिए एसओजी रिमांड में भेज दिया था। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे होते हैं। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई, उसमें पैसों के खेल के साथ साथ अपनों को भी फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया और इस मामले में एसओजी ने ट्रेनी एसआई, एएसआई समेत 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर एसआई भर्ती मामले में अब आगे क्या होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं, तो गड़बड़ी और धांधली होने से कौन रोक सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन्हें भर्ती परीक्षा को पारदर्शी बनाना था, वही इस फर्जीवाड़े में शामिल हो गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एसओजी की जांच में ही इसकी तस्दीक हुई है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका की पेपर लीक में बड़ी भूमिका है और इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि रामूराम के बेटे और बेटी को 2021 की परीक्षा में टॉप रैंकिंग आई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राइका के बेटे बेटी को 7 दिन पहले पेपर मिल गए थे। पेपर लीक के सहारे दोनों की रैंकिंग अच्छी आई थी। पेपर सेट करने वाले से ही पेपर लेने की बात सामने आ रही है। प्रभाव के दम पर राइका ने बेटे बेटी को पेपर उपलब्ध करवाए थे। क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो रामूराम राइका से पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस मामले में बाबूलाल खटारा की गिरफ्तारी के बाद ये तय माना जा रहा है कि इसमें कुछ और बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं, यानी कुछ और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग ले रहे थे राजस्थान पुलिस एकेडमी में और किशनगढ़ में, उनका हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर वो आंसर करके आए हैं, उसी क्वेश्चन पेपर को हमने दोबारा उनको दिया आंसर करने के लिए। और ये एक तरह का एक बेंचमार्क कलेक्ट करना था, ताकि ये अनुसंधान लंबा चलने वाला है, तो आने वाले टाइम में कोई पूछताछ हो तो उसके लिए एक बेसिक बेंचमार्क हमें उपलब्ध हो जाए, ताकि हम जज कर पा जाएं कि कौन तो जेन्युइन कैंडिडेट है और कौन एकदम ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ही कमजोर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। तो दरअसल सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। 15 से 20 लाख में पेपर का सौदा होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए। इसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई, साथ ही कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल ली। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जो मूल परीक्षा में पूछे गए थे। इस डमी परीक्षा को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। 7 तारीख तक उनका रिमांड मिला है, उनसे अनुसंधान चल रहा है। इस केस में अब तक 70 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये परीक्षा कब हुई थी और किन किन विषयों की परीक्षा ली गई थी। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा ली गई थी, जिसके लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। इसमें एक पेपर में जनरल हिंदी तो दूसरे में जीके के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले सवाल थे, जिसमें एक पेपर में 100 सवाल होते हैं। ये दोनों पेपर ही 200 अंकों के थे। इसी के आगे मामले में अब तक क्या हुआ है, ये भी जान लीजिए।
मामले में रामू राम रायका के साथ उनके बेटी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 42 ट्रेनी थानेदारों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को भी पकड़ा गया है। बाबूलाल कटारा अप्रैल 2023 से पहले ही बंद था। एसओजी ने उसे फिर से गिरफ्तार किया है। बाबूलाल कटारा टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में पकड़ा गया था। 2022 में टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया था, जिसमें आरोप है कि कटारा ने 1 करोड़ में पेपर बेचे थे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि रायका के बेटे और बेटी को पेपर आखिर कहां से मिले थे? रामूराम रायका ने ही पेपर उपलब्ध करवाए थे या फिर माफिया से ही रायका के बेटी ने पेपर लिए थे? एसआई भर्ती परीक्षा का आखिर भविष्य क्या है? कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, फिर परीक्षा रद्द कब होगी? इनमें से कुछ सवालों के जवाब एसओजी की टीम तलाश रही है, लेकिन बाकी प्रश्नों के जवाब सरकार को तलाशने होंगे, या यूं कहें कि उन पर फैसले लेने होंगे। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी राजस्थान।